माइनर आपका क्या हुआ है, चेंज हो गया है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाएगा आपका कि a1x प्लस b1y, अब की बार जो pn है वो आपका डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस है। डिस्टेंस फ्रॉम क्या है बच्चा, माइनर एक्सिस है। और pm आपका जो डिस्टेंस है वो मेजर एक्सिस से है। अब क्योंकि दोनों एक्स ही आपके क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में चेंजेस कितने आते हैं, सिर्फ कि आपका एक्स और वाई का कोफिशिएंट चेंज हो जाता है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग बच्चे क्या होता है इसमें कि बीच में नेगेटिव आएगा, साइन को चेंज करेंगे और आपका जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट होगा। कांस्टेंट है वो बच्चे डिफरेंट होगा। तो इक्वेशन देखो ये आधी लिखी हुई है हम लोगों ने, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा आपका, अब क्योंकि पॉइंट इज एक्स वाई तो ये हो जाएगा b1x प्लस माइनस a1y, अब डिस्टेंस pm यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है, प्लस लैम्डा, लैम्डा लिया था हमने, अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बचा होती है आपकी इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक एलिप्स। ठीक है, अब इस पे हमें बचा क्वेश्चन लिखना था। लिखो इस पे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसा आता है, फिर आपका दोबारा हम लोग टेंजेंट की तरफ मूव करेंगे। बीच में मुझे छोटा सा टॉपिक हम लोगों का स्किप हो गया था। लिख, फाइंड द इक्वेशन टू द ellipse whose axes are मैम प्रीवियस स्लाइड दिखाइए। of length, 1 second, are of length 6 and 2 root 6, having equation आपको गिवन है x minus 3y plus 3 is equal to 0 and 3x plus y minus 1 is equal to 0 respectively। ठीक है, अब एलिप्स आपको वैसे दिख रहा है, मेजर और माइनर एक्सिस की डिस्टेंस दी है, मेजर 6 है, माइनर बचा 2 रूट 6 है। हैविंग इक्वेशन, उनके इक्वेशंस दी गई है आपको, और क्या रहा है, एलिप्स की इक्वेशन सिर्फ बताइए कितनी होगी, ट्राई करेंगे। ध्यान देंगे बच्चा, ए स्क्वायर के ऊपर जो था वो pn था। pn का मतलब होता है p पॉइंट की माइनर एक्सिस से डिस्टेंस। माइनर एक्सिस की इक्वेशन आपकी जो है ना वो x माइनस ये 3x वाली है। देखो मैं लिख देती हूँ आपकी कि इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस कितना आपका x माइनस 3y प्लस बचा 3 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस वो आपको दी गई है 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू बचा 0। ठीक है ना, इसका जो लेंथ है इस लाइन के अलोंग वो लेंथ बचा 6 है, और इसका जो लेंथ है वो 2 रूट 6 है। देखो ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो बचा फिगर से देख लेंगे। मान लो ये एलिप्स था आपका, दिख रहा है। अब आपकी इसकी वजह एक्सिस कैसी होगी, देखो जरा, ये माइनर एक्सिस है, ये वजह आपकी मेजर एक्सिस, दिस वन ये आपकी मेजर एक्सिस हो गई। ठीक है, अब आपको माइनर और मेजर दोनों की इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस इज x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, and equation of minor axis is 3x plus y minus 1 is equal to 0. Let p be any point.
है ना? आपको हमने पीछे देखा था कि ये डिस्टेंस आपकी लेट इट बी पीएन, लेट इट बी पीएन। इक्वेशन होता है हमारा पीएन का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस पीएम का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही होता है। Here Pn is distance of point xy from this line। ठीक है, तो इसका बचा डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? ये कितना हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज 9, बी स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बचा ए स्क्वायर। ए कितना है आपका 3, क्योंकि 2a आपका 6 दिया है तो ये बचा 3 होगा, 3 स्क्वायर। पीएम कितना हो जाएगा इस पॉइंट का माइनर मेजर एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 3 अपॉन रूट ओवर 9 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे बच्चे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। देखो ये आपका 10 आएगा, ये नीचे आएगा, ऊपर रह गया 3x प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन बचे कितना 10 इंटू 9 90 प्लस x माइनस 3y प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन कितना आपका 3 इंटू 10, 3 नहीं आएगा, ये रूट 6 आएगा। 6 इंटू 10 बचा 60 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 180 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 ऑफ 3x प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस 3y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बचे 180 इज इक्वल टू 1। देखो क्लियर है क्या? बोलिए, डाउट बचे होगा कहीं पे बोलेंगे। यस मैम। क्लियर। क्लियर है? ओके नेक्स्ट देखिए। ये आप लोग करके बताएंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सेस and eccentricity of the ellipse ellipse is 3x minus 4y plus 2 का square divided by 16 plus 4x plus 3y minus 5 का square मैम divided by 9 हाँ बोलेंगे is equal to 1। मैम वो ऑब्लिक पैराबोला में जो हाँ x होता है वो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम माइनर एक्सिस होता है ना। हाँ, जो x होगा वो माइनर एक्सिस से डिस्टेंस है, जो बचे y है वो मेजर एक्सिस से डिस्टेंस है आपका। देखो फिगर ऊपर क्रिएट किया हुआ है हमने, दोनों फिगर क्रिएट किए हैं। देखो यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, ये बचे कौन है आपकी माइनर है, तो x दिख रहा है पॉइंट P का माइनर एक्सिस से डिस्टेंस, और y कौन है आपका, ये बचा मेजर एक्सिस है, ये वाला मेजर एक्सिस है, तो ये बचा मेजर एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, सेम आपका ऑब्लिक में आएगा, ये आपका नॉर्मल पैराबो इलिप्स था, ये बचा ऑब्लिक। देखो यस मैम।
मैम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 8, माइनर एक्सिस 6 एंड इसेंट्रिसिटी √7/4। सेंट्रिसिटी सही है बच्चे, मेजर और माइनर भी सही है, बस थोड़ा सा रह गया है। आप ध्यान दीजिएगा, यदि ऊपर आपका लाइन आया है, एक्सिस यदि आया है, तो वो डिस्टेंस के फॉर्म में आता है, मतलब उसके नीचे √a² + b² भी आएगा। इसेंट्रिसिटी सही है बिल्कुल। थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। मैम 8/5 और 6/5 होगा क्या? हाँ, 8/5 6/5 बिल्कुल। बाकी सब बाकी सब रिप्लाई करेंगे। देखिए सर, देखो ना बच्चे, इसे यदि आप फॉर्म में लिखोगे तो ये आएगा 3x - 4y + 2 का स्क्वायर लिखा है, पर यहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए इसका बच्चे रूट में भी तो आएगा। ये होगा रूट के अंदर कितना, 9 + 25। ये बच्चे 5 है, मतलब आपने 5 से यदि डिवाइड किया है तो नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा आपको 25 से। तो ये पैराबोला इलिप्स जो है आपका ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे दिख रहा है आपको 2a = 16/5 ऑब्लिक है ये, तो a 8/5। ये आपका a² है ना, Yes, a ma'am. स्क्वायर है ना, तो ये बचा 4/5। तो 2a = कितना हो जाएगा, 8/5। यहाँ से बात करें तो b² 9/25, तो बचे b कितना, 3/5, और 2b कितना होगा, 6/5। e = हो जाएगा 1 - 9/25 अपॉन 8 ये आपका 16/8 कितना है ना, 64/8 कहाँ दिया है आपका, a कितना है 16/25। e² = बचे 1 - b²/a²। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आएगा मैम रूट √7 के बाय, अंदर तो 9 + 16 होगा ना? क्या होगा रूट के अंदर, 9 + 16 होगा। तो ये ऑब्लिक है ना, तो ऑब्लिक जैसा ही आपको देखो ई निकालने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि ये 25 जो आया वो कट जा रहा है, बच्चा ए बी पर अलग आ रहा था ना, तो आपको पहले उसे ऑब्लिक जैसा बनाना है। जैसे हम लोग ऑब्लिक को लिखते हैं, आपका क्या होता है, पॉइंट से किसी पॉइंट का मेजर और माइनर से डिस्टेंस लिख रहे हैं, तो आपको डिस्टेंस की फॉर्म में वो क्रिएट करना है। देन बच्चे जो नीचे बचेगा वो आपका मेजर और माइनर दे दे, उनकी लेंथ। ठीक है,
चलिए, तो ऑब्लिक हम लोगों का हो गया है। ये बच्चे आपका बीच में रह गया था एक छोटा सा टॉपिक। अभी हम लोग ने क्या किया था लास्ट क्लास में, टेंजेंट के इक्वेशन तक कंप्लीट कर लिया था ना, और उस पे कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। ठीक है, अब नॉर्मल से पहले हम लोग बचे जाते हैं कोड पे। ठीक है, लास्ट में हम लोग नॉर्मल करेंगे। चलिए, फर्स्ट लिखेंगे, हेडिंग बच्चा पुट करो, सब हेडिंग है इक्वेशन ऑफ कोड। हेडिंग पुट कीजिए। इक्वेशन ऑफ कोड। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ कोड इन पैरामीट्रिक फॉर्म लिख रहे हैं। अब मान लीजिए ये आपका कोई भी इलिप्स है, ठीक है, कि आपको इसकी एक्सेस दी है। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चे कोई भी 2 पॉइंट लिए। अब नॉर्मल कोड की बात कर रहे हैं हम, ना फोकल कोड की बात कर रहे हैं, नॉर्मल एक कोड ले रहे हैं। लेट दिस पॉइंट बी पी अल्फा एंड दिस पॉइंट इज पी बीटा। अल्फा बीटा का मीनिंग सिर्फ इतना है कि ये वाला कॉस अल्फा और साइन बीटा होगा। 1 सेकेंड, चलिए, ये पॉइंट पी अल्फा। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बताएंगे जरा, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं एलिप्स के। यदि एलिप्स आपका है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और आपका ए बचा ग्रेटर देन बी वाला ही केस ले रहे हैं हम लोग। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? टी स्क्वायर कमा 280 एलिप्स के। थीटा बी साइन थीटा। हाँ, दोनों साइन थीटा। cos थीटा b sin थीटा। हाँ, सर्कल, सर्कल से रिलेट करो। सर्कल को देखो, जानते हो आप, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यही तो होते हैं सर्कल में। अब एलिप्स में क्या हुआ है, मेजर माइनर चेंज हो गया है ना। ये डिस्टेंस b में आएगी, तो यहाँ पे होता है, सॉरी ये cos थीटा बचे, ये हो जाएगा आपका a cos अल्फा, क्योंकि आप अल्फा ले रहे हो, b साइन अल्फा। ये हो जाएगा आपका a cos बीटा, b cos बीटा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग ढूंढ रहे हैं इक्वेशन ऑफ कोड, बड़ी आसानी से निकलेगी, 2 पॉइंट उसने प्रोवाइड किए। तो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, यूजिंग 2 पॉइंट मैम फॉर्म। वो नीचे वाला पॉइंट ए cos बीटा बी sin बीटा है। अच्छा, कॉस लिख दिया मैंने, वो वैसे लिखने में मिस्टेक हुई है। हाँ, साइन बीटा होगा बिल्कुल। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग लिख सकते हैं y माइनस y1, लेट y1 बी b साइन अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 b साइन बीटा माइनस b साइन अल्फा डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 b cos बीटा माइनस b cos अल्फा इंटू x माइनस x माइनस, और ये b बचा नहीं है, ये a है, a cos अल्फा। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लिया हमने। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, जब आपको 2 पॉइंट गिवन होते हैं। अब ध्यान दो, ये तो एज इट इज रहेगा y माइनस b साइन अल्फा, यहाँ से बच्चे आप b कॉमन ले सकते हो, ये हो गया आपका साइन बीटा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय a कॉमन लेंगे cos बीटा माइनस cos अल्फा, ये हो जाएगा x माइनस a cos अल्फा। ऊपर बच्चे दिखाई दे रहा है आपको फॉर्मूला, साइन b या साइन c माइनस साइन d, नीचे cos c माइनस cos d है फॉर्मूला।
फॉर्मूला याद है किसी को? साइन साइन में माइनस, फॉर्मूला साइन साइन में आप प्लस ले लो या माइनस ले लो, साइन कॉस में खुलता है ना? जब जब प्लस होता है तो साइन के पास प्लस रहता है, जब माइनस होता है तो कॉस के पास प्लस होता है। ऐसे याद कराया था ना मैंने, साइन सी माइनस साइन डी। या प्लस ले लो पहले आप, प्लस में मुझे क्या आएगा, 2 साइन, साइन के पास प्लस रहेगा और कॉस के पास माइनस रहेगा। पर जब फॉर्मूले में माइनस आता है तो जो प्लस होता है वो कॉस के पास होता है और माइनस साइन के पास होता है। याद है फॉर्मूला किसी को? यही था, यस मैम। यस है मैम। ना? फॉर्मूलेस को मुझे थोड़ा सा याद रखो, देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज में आती है। तो ये हो जाएगा 2 साइन, चलिए साइन लिख दिया, पहले साइन ही लिख लेते हैं, बीटा माइनस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय माइनस, कॉस को उसमें माइनस आता है बाहर और अंदर बचे साइन, साइन में खुलता है ये। अब ए है इसके पास, ए रखिए ऐसे, 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2 या अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है? और x माइनस ए कॉस अल्फा, फॉर्मूला ओपन किया है सर। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इतना ही कटिंग हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया आपका y माइनस बी साइन अल्फा इज इक्वल टू बी, ऊपर रह गया कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, नीचे बचे रह गया आपका a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और x माइनस ए कॉस अल्फा, x माइनस ए कॉस अल्फा, ठीक है? अगला बच्चे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलिए अपनी अपनी कॉपी में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y बचा एक साइड और जो कांस्टेंट वाला है वो एक साइड। देखो जरा कितना आएगा ये, ए वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस ए बी साइन अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू बी एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस ए बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है? अब x वाले एक साइड ले जाते हैं हम लोग, x और y वाले, ये हो गया बी एक्स, y वाला उधर ले जाते हैं ना, y वाला उधर ले जाते हैं, चलिए तो ये कितना आएगा आपका, बी एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस ए वाई साइन अल्फा प्लस बीट बाई 2, ये इधर आएगा, ए बी कॉमन ले लेते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है ना, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। देखो जरा, और कुछ मिस्टेक कर दिए हमने? बिल्कुल कर दिए, बाहर का नेगेटिव छोड़ दिया है ना, नेगेटिव कहाँ गया? तो अब फायदा किसमें है, ये नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में, इसे बस इधर ले जाओ, तो यहाँ पॉजिटिव लगा दूं, ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव, इतना सा मिस्टेक हुई थी। देखो यहाँ तक ठीक है, कैलकुलेशंस को चेक करते हुए चलेंगे, बोलो यस मैम। क्लियर है इतना? अब आगे क्या कर यस मैम। सकते हैं, अब लेफ्ट में बचा, देखो लेफ्ट में नहीं राइट में देखो, कोई फॉर्मूला क्रिएट हुआ है क्या? कोई फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है क्या लेफ्ट में? देखो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है?
cos a plus b. प्लस आएगा या माइनस आएगा? माइनस माइनस। तो ये हो जाएगा bx cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ay sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ab। ये हो जाएगा बच्चा cos अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसे सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे ab cos, ये होगा 2 अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब ab से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा x बाय a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाय b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये वजह होती है आपकी इक्वेशन ऑफ कोड। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कोड जहाँ अल्फा बीटा आपके एंगल्स। सेम बच्चे आपकी इक्वेशन आती है हाइपरबोला में। हाइपरबोला में चेंजेस क्या आएंगे? अल्फा जब कॉस वाले दोनों है ना, कोस वाले का दोनों का साइन चेंज कर देंगे, है ना, और कॉस और साइन के बीच में नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे देखो ना, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ये कॉस में अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और बीच का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो होती है आपकी इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ हाइपरबोला। बोलो जरा। हो गया मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, ठीक है। तो हाइपरबोला की बच्चे यहीं से लर्न कर सकते हो आप लोग। जो कॉस वाले हैं उनका सिंबल चेंज होगा और बीच में नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए यूज कैसे कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो फोकल कोड निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ कोड आती है बच्चा, फोकल कोड निकालते हैं। फोकल कोड निकलेगी जब तो इसेंट्रिसिटी पे कंडीशन निकलती है। देखो जो क्वेश्चन की तरह प्रूफ किए जाते हैं, पर हम लोग एज ए थ्योरी उसे लिख लेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट इसका पार्ट समझ आया, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। देखेंगे इफ कोड इज फोकल कोड, if chord is focal chord, कोड बच्चे फोकल कोड होगी मतलब इट इज पासिंग थ्रू फोकस, उसे फोकस से जाना पड़ेगा। ओके, फोकस क्या होता है आपका? प्लस माइनस ए कॉमा 0, यही होगा। बोलो। Yes, ma'am. अब फोकस से पास करेंगे, इट मींस ए कॉमा 0 से सेटिस्फाई करेंगे, है ना। पुट करेंगे, इक्वेशन क्या थी आपकी? x अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए ई, वाई इज इक्वल टू 0। पुट करेंगे अपनी अपनी कॉपी में। Yes, ma'am. Done. डन हो गया। देखो अब क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले वाई वाली थिंग 0 हो गई है, ये पार्ट बचा 0, वाई 0 करती है, इसे 0 कर देगा। तो यहाँ से आएगा आपका ए ई बाय ए,
cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होगा। ए से एक आंसर, इट मींस E इज इक्वल टू बचा हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जब ये फोकल कोड होता है तो दो रिलेशन हम लोग प्रूव करते हैं। क्या क्या नोट करके लिखेंगे, वो प्रूविंग भी करेंगे साथ में, नोट बचे करके लिखिए। इसमें फर्स्ट होता है कि E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा, है ना। फोकल कोड की वजह बात कर रहे हैं हम लोग, जब आपकी कोड फोकल कोड है ना, अल्फा बीटा जो है आपके कोऑर्डिनेट्स है, एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कोड में पी अल्फा पी बीटा रखा हुआ है। और सेकंड जो कि इम्पोर्टेंट भी है और बच्चे प्रूफ करने को मॉड्यूल में भी दिया है आपके, कि प्रूफ किया जाता है E-1 अपॉन E+1 इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2। ठीक है, दोनों ही बच्चे रिजल्ट आपके इम्पोर्टेंट है, याद रहेंगे डायरेक्ट यूज कर लेंगे हम लोग, नहीं रहेंगे तो फाइंड करेंगे। ठीक है, अब बताइए जरा, पहले सेकंड वाला प्रूफ करें, कैसे किया जाएगा। सेकंड वाले में क्या लग रहा है कि क्या किया गया होगा, बताओ जरा, क्या वजह किया होगा। मैम कंपोनेंट टू डिविडेंड। कंपोनेंट डिविडेंड तो लगाया गया है ना। यहाँ पे मुझे अप्लाई करोगे CND। CND कैसे अप्लाई किया जाता है, इसे एज इट इज रखेंगे, न्यूमरेटर को 2 बार, एक बार डिनोमिनेटर ऐड होगा, एक बार डिनोमिनेटर माइनस होगा। यहाँ पे भी सेम थिंग, ये एज इट इज, न्यूमरेटर आपका एक बार डिनोमिनेटर ऐड किया जाएगा, एक बार डिनोमिनेटर माइनस किया जाएगा। ऊपर फॉर्मूला बच्चे फिर से क्रिएट हो गया आपका, किसका फॉर्मूला है ये ऊपर वाला, क्या लिख सकते हो उसे, cos C प्लस cos D, cos को आएगा कितना आ जाएगा आपका, cos 2 cos अल्फा प्लस बीटा, जब दोनों को बच्चे ऐड करोगे ना तो बीटा बीटा कट जाएगा। देखो ये ऊपर वाला लिख देती हूँ प्रॉपर, ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 प्लस बचे अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, है ना, और डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया C प्लस D। ये cos आएगा आपका अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, अब देखो जरा ये कितना हो गया, अल्फा बाई 2, ओ सॉरी ये तो ऐड होगा ना, कटेगा बचे आपका, कैंसिल कौन होगा, बीटा बाई 2, यहाँ पे अल्फा बाई 2, तो ये दिख गया आपको 2 अल्फा बाई 2 मतलब अल्फा अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका, नीचे यदि मैं लिखूं 2 cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2, यहाँ पे बच्चे सिमिलर वे में आता है साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2। ठीक है, जो नेगेटिव का बीटा आएगा ना, एक नेगेटिव बाहर रखा है, दोनों बच्चे आपस में कट हो जाएंगे। ये हो गया साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2, तो आपको दिख रहा है ये कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2, रेसिप्रोकल लो, तो ये हो जाएगा E-1 अपॉन E+1 इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2। ठीक है, बोलो, क्लियर है। यस मैम। अब ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाला कैसे प्रूफ किया जाए, फर्स्ट वाला क्या करें, बोलो जरा।
क्या करोगे फर्स्ट वाला प्रूफ करने के लिए? ज्वाइन करेंगे, 2-3 मिनट बस ऐसे रिकॉर्ड होने में लगता है ना? आप ट्राई करते रहना, जैसे ही स्टार्ट करूंगी ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक फर्स्ट वाला सोचिए कि कैसे करेंगे, क्या किया जाए फर्स्ट में कि प्रूफ हो जाए। कोर्ट में निकला, वहाँ टाइम लिखवाए थे क्या? रेसिप्रोकल ले लिया, और ये 10 करो, ये 10 होगा, रेसिप्रोकल ले लो, 10 हो जाएगा। ये यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लिया, 10 होगा, वो लिखने में मिस्टेक हुआ। अल्फा बीटा इसेंट्रिक एंगल सब लिख लें ऐसे। अल्फा बीटा यहाँ पे जो है ना, आपको इसेंट्रिक एंगल्स बताया था ना, इसेंट्रिक एंगल्स मैंने, इसेंट्रिक एंगल्स है आपके, थीटा लिया था ना हमने वहाँ पे इसेंट्रिक एंगल्स, यहाँ पे अल्फा बीटा आपके इसेंट्रिक एंगल्स। अब रिजल्ट 1 आपको प्रूफ करना है, बताइए